मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह सिहुगीत साहित्य और समाज की सच्चाइयों को लेकर आपके बीच आता हूँ। आज मैं जो अपने देश में बेटियों के साथ हो रहा है, हालांकि कल तो रक्षाबंधन दिवस है, अपने देश की आस्था रक्षाबंधन में है। हम बेटियों को क्या सम्मान देते हैं वो कल देखने के लिए मिलेगा, मगर विगत 3-4 दिनों से टीवी पर, अन्य मीडिया के चैनलों पर जो देख रहा हूँ कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो एक डॉक्टर बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, उससे पूरा देश, पूरा समाज पीड़ित है। कहने को तो किसी कवि ने कहा है कि हर घर के लिए रौनक है बेटियां, हर घर के लिए रौनक है बेटियां, हर देश की के लिए ऐनक है बेटियां। हम बेटियों से उस देश का, उस समाज का, उस घर का पता लगाते हैं। मगर वाह रे मेरा देश, आज उस डॉक्टर के साथ जो रेसिडेंट डॉक्टर थी, बेचारी एमएस के फाइनल ईयर में थी, उसके साथ 8 और 9 अगस्त की रात जो घटना घटती है, वो दुष्कर्म जिसे संजय रॉय नाम के एक पागल ने, उसको मैं पागल ही कहूँगा, वो पुलिस मित्र था, पुलिस का सहयोगी था, मगर उसने जो कृत्य किए वो एक पागल ही कर सकता है। डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करना, उसके शरीर के एक एक अंग को नोच खरोच डालना, और उसके बाद जब वहाँ के डॉक्टर आंदोलन के राह पर आते हैं तो वहाँ के स्थानीय गुंडे उस आंदोलन को कुचलने के लिए उस कमरे को, जहाँ कभी कॉन्फ्रेंस हॉल में रात बेटी या विश्राम कर रही थी, उस कमरे को तहस नहस कर दिया, तोड़ नोड़ कर दिया। आंदोलनकारियों को भगाने के नाम पर एक आंदोलनकारियों का गुंडा दल आया और सारे प्रमाण को मिटाने का प्रयास किया। 6-7 हजार लोग चले आते हैं और उस प्रमाण को मिटाना चाहते हैं जो डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म को चिन्हित कर रहे थे, प्रमाणित कर रहे थे। यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर गौर कीजिए कि जिस कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष बार बार बदनाम रहा, हर कॉलेज में यहाँ से वहाँ पोस्टिंग होती रही, वहाँ जिस संदीप घोष ने इस्तीफा दिया अपने इस बात को लेकर, उसका स्थानांतरण करके सरकारों ने जो हृदयहीनता का परिचय दिया, मैं उसकी बात करने आया हूँ। एक लड़की के साथ जो डॉक्टर है 36 घंटे तक ड्यूटी करने, 42 घंटे तक ड्यूटी करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। बंगाल में ये स्थिति और भी दूसरा है। कोई आदमी 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कर सकता है, मगर 36 घंटा 46 घंटा डॉक्टर से लगातार ड्यूटी ले जाए, और उसको जब रेस्ट रूम में लेते एक कॉन्फ्रेंस हॉल, और उस कॉन्फ्रेंस हॉल में भी वो सुरक्षित नहीं है। कोई संजय राय जो पुलिस मित्र बनकर कभी सेवा करने के नाम पर ठगी करता था, उस लड़की के साथ बलात्कार करता है, उसको जिसके जीवन का अंत कर देता है, सारे शरीर को नोच खरोच डालता है। और वह संजय राय घर में 4-4 विवाह करने के बाद भी संतुष्ट नहीं। ये देश किस रास्ते पर जा रहा है? उसके पहले कन्नौज में रेप कांड हुआ, अयोध्या में रेप कांड हुआ, ये आरजी कर में रेप कांड हुआ। लगातार बेटियों के साथ दुष्कर्म पर दुष्कर्म होते जा रहे हैं। मगर वाह रे मेरे देश के नेता, जिनको कभी कर्णधार कहा जाता है, जो राष्ट्र के लिए सम्मान का पद चाहते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे चाहते हैं, मगर गजब इन नेताओं की करनी चाल ढाल। देखिए कि इधर आरजी कर में रेप का मुकदमा का मामला चल रहा है, वहाँ की पुलिस उसको आत्महत्या करार करने पर तुली है, वहाँ के प्रिंसिपल उसको आत्महत्या करार करने पर तुले हैं। पीड़िता के माता पिता 3-3 घंटे तक बैठे रहते हैं और उन्हें यह टाला जाता है कि आपकी बेटी, पहले तो कहा जाता है कि बेटी बीमार है, फिर कहा जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, और फिर जब वो न्यायालय जाते हैं तो कहीं उनको सीबीआई से जांच के आदेश प्राप्त होते हैं। या ऐसी राज्य सरकारें जहां ममता बनर्जी एक मां के रूप में दीदी कही जाती है, दीदी जहां की मुख्यमंत्री हो, वहां बेटी के साथ बलात्कार हो, और वहां की पुलिस, वहां के गुंडे साक्षात प्रमाण मिटाने का प्रयास करें। ये कौन सा राज्य है? कैसी स्थितियां हैं? और ममता बनर्जी जो कभी आंदोलन से उपजी थी, तृण की मूल वाली कांग्रेस की हैं, गजब मौसम के साथ बदल जाती हैं। न उनकी आवाज खुलती है, कब जब 5 दिन हो जाता है, जब विपक्ष के लोग इसको आंदोलन बनाने लगते हैं तो ममता बनर्जी एक्टिव होती हैं। उसके पहले संजय राय को जो इस्तीफा दिया था उसको वहां से स्थानांतरित कर दिया जाता है। वह प्रिंसिपल जो अपनी जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देता है, किस कारण से उसका स्थानांतरण होता है? ऐसी दुस्सह स्थितियों पर पूरे देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो सब के सौ मौन हैं। बताइए, कल प्रियंका गांधी कहती थी मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं।
सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की, आज भी कांग्रेस की करता धरता है। 10-10 वर्षों तक भारतीय शासन व्यवस्था को चलाते रही मनमोहन सिंह के नाम पर, आज मौन है। ममता बनर्जी स्वयं वहां की मुख्यमंत्री महिला हैं और क्या कर रहे हैं, मामले को अटकाने भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कल तक सीबीआई का विरोध करने वाली, जब आज सीबीआई आई तो वो भी धरना देने के लिए आ गई कि 8 दिन के अंदर इंसाफ होना चाहिए। ये कौन से नेताओं की करनी है? राहुल गांधी 2-4 शब्द लिख गए, अखिलेश यादव 2-4 शब्द बोल गए, मगर सब के सब चुप हैं, इसलिए कि मामला क्या है, इंडी गठबंधन का है। कोई इंडी गठबंधन के नाम पर चुप हो जाते हैं इसलिए कि मुलायम और लालू और राहुल को समर्थन है। किसका? ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी को समर्थन, तो ये समर्थन के नाम पर, अलायंस के नाम पर हमारे विपक्ष के नेता, जिनके अंदर इतनी तो ईमानदारी होनी ही चाहिए थी कि समय के साथ अगर कोई सच्चाई है तो उनको खड़ा होना चाहिए। आज राहुल गांधी 2 ट्वीट, एक आध ट्वीट करके चुप हो जाते हैं। अखिलेश यादव की तो बोलती नहीं खुल रही, इसलिए कि उनके पास कन्नौज और अयोध्या का मामला है। अखिलेश यादव खुद चुपचाप हैं कि कन्नौज में जो रेप कांड हुआ उसमें नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो किस मुंह से बोले। और जब अयोध्या में रेप कांड होता है तो मोइन खान और राजू खान जैसे लोग हैं, तो एक तरफ एम है तो एक तरफ वाई है, और इस एम और वाई पर उनकी रोटी चल रही है, उनकी सत्ता चल रही है, उनकी राजनीति चल रही है। तो अखिलेश यादव चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, प्रियंका गांधी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहती थी वो भी चुप हैं, इसलिए कि यादव वोट बिगड़ जाएगा अगर हम कन्नौज रेप कांड पर बोलेंगे। अयोध्या रेप कांड पर अगर कुछ बोलेंगे तो मोइन खान और राजू खान बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, मेरा वोट बैंक बिगड़ जाएगा। और आरजी कर कलकत्ता के मामले पर बोलते हैं तो ममता बनर्जी जो अलायंस की हैं वो मौन हो जाएंगी। आज मैं कन्नौज और अयोध्या की बात नहीं, आरजीकर की बात कर रहा हूँ, और बात बताना चाहता हूँ कि ये कैसे नेता हैं जिसके बारे में ठीक ही किसी कवि ने लिखा था कि बतौर मौसम के ये बदलने के दीवाने हैं, मौसम के साथ ये बदल जाते हैं। अगर अपनी सत्ता है तो ममता बनर्जी के शासन का हम विरोध कैसे करें, चुप हो जाएं, और वहाँ बीजेपी की सरकार है तो जो अभियुक्त है वो नवाब सिंह यादव है, तो कैसे राहुल गांधी की मुंह खुले, कैसे अखिलेश यादव के मुंह खोलें? यादव वोट बिगड़ जाएगा। अयोध्या में रेप हो तो मोइन खान और राजू खान अभियुक्त हैं, तो मोइन खान और राजू खान से मुस्लिम नाराज हो जाएगा। तो कहीं हम मुस्लिम के नाम पर चुप हो जाएं, कहीं नायाब सिंह यादव के नाम पर चुप हो जाएं, और कहीं ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं चुप हो जाएं, तो सच से मुंह फेर लेने वाले इन नेताओं को ही लेकर कवि ने लिखा कि बतौर मौसम के ये बदलने के दीवाने हैं, बतौर मौसम के ये बदलने के दीवाने हैं, मार्च में बुलबुल हैं और जून में परवाने। जब देखो इनकी सत्ता, इनकी रोटी सेकने की बात होगी तो ये किस तरह से दिन रात आंदोलन करने लगेंगे, पूरे राष्ट्र का भ्रमण करने लगेंगे। और आज बंगाल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, व्यभिचार हुआ, उसकी मौत हो गई, उसके परिवार को छला गया, ठगा गया, और प्रियंका चुप हैं, सोनिया चुप हैं, ममता मामले को बरगलाने के लिए लगी हैं, अपने गुंडों के सहारे उसके प्रमाण को मिटाने के लिए लगी हैं, संदीप घोष नाम के प्राचार्य को हटाने के लिए लगी हैं। शर्म की बात है। आज मैं इस मामले को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि यह देश किस रास्ते जा रहा है पता नहीं चल रहा। जहां देश की सर्वश्रेष्ठ नेत्री सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो अपने आप को मानती हैं कि मैं भारत को लंबे समय तक शासन देने वाले परिवार की गद्दी पर आसीन हूं, ये चुप हैं इसलिए कि इनका वोट बिगड़ जाएगा। ममता चुप हैं इसलिए कि उनके जो पाले हुए गुंडे हैं, जो उनके कॉलेज में एक स्कैंडल चला रहे थे, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। जो घोटालों का एक शेयर उनको देते थे उन पर कहीं ना कहीं उनका पर्दाफाश हो जाएगा, तो उनकी सत्ता को कष्ट हो। सारे विपक्ष के नेता चुप हैं, सारी महिला नेत्रियां चुप है, राहुल अखिलेश चुप हैं, इसलिए कि इंडी अलायंस टूट जाएगा। मेरा आज आपसे आग्रह है कि इस देश किस रास्ते जा रहा है। बेटियों के साथ बलात्कार पर बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ जहाँ उस पार्टी की सरकार तो दूसरे वाले बोल रहे हैं, दूसरे की सरकार तो वो बोल रहे हैं, मगर कोई इंसाफ के लिए नहीं बोलता है। बेटियों के साथ भारत में जो मान सम्मान की स्थिति थी, दिन प्रतिदिन बलात्कार के मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर कोई नवाब सिंह यादव है
तो हम यादव नेतृत्व को नाराज नहीं कर सकते हैं, चुप हो जाते हैं। कोई मोइन खान, राजू खान आ जाता है तो चुप हो जाते हैं। कहीं संजय राय आ जाता है और प्राचार्य संदीप घोष प्रभावशाली और मुख्यमंत्री का करीबी होता है तो चुप हो जाता है। तो मेरे मित्रों, सच के लिए कब तक मुंह छुपाना सीखोगे? अपने देश के सपनों को हम कैसे बिकते हुए और बिखरते हुए देख रहे हैं, इसमें हमको बोलना पड़ेगा। आज देश भर में उबाल है, बेटियों को हक के लिए आज शहर के पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मगर जनता किस दिन हड़ताल पर आएगी? हमको और आपको इन नेताओं को मुंह चिढ़ाने के लिए सामने आना होगा। निर्भया कांड के बाद ये दूसरी घटना हुई है और इस घटना से आज पूरा देश मर्माहत है। अभियुक्त को जल्दी से जल्दी सजा मिले। साथ ही हमारे ये नेता जो दोहरे चरित्र का पालन करते हैं, किसी कवि ने ही लिखा है कि हर संध्या सिंदूर लगाती और विधवा लगती भोर, और सच की गर्दन रेत कर झूठ मचाए शोर। आज झूठ के लोग जो शोर मचा रहे हैं और जहां बोलना चाहिए था, जिस सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए था, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति के लिए चुप हो रहे हैं। हमको आपको ऐसे नेताओं को आगाह करने के लिए कहीं न कहीं से, चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य माध्यम से, हमको आवाज़ देनी चाहिए, ताकि अपने देश की बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करने का कोई हिम्मत न कर सके। आज विपक्ष के उन नेत्रियों से जो स्त्री हैं और देश का नेतृत्व चाहती हैं, महिलाओं में लड़ सकती हूँ के लिए वोट मांगने जाती हैं, मगर कन्नौज और अयोध्या के मामले में सिर्फ इसलिए चुप हैं कि उनका वोट बिगड़ जाए, और बंगाल के मामले में सिर्फ इसलिए चुप हैं कि ममता दीदी नाराज नहीं हो जाएं। तो ये ममता दीदी की नाराजगी, मुस्लिम और यादव की नाराजगी, सवर्ण और अवर्ण की नाराजगी पर देश को न बांटें। बेटियां सबकी बेटियां होती हैं, बेटियां देश के लिए रौनक हैं, हर घर के लिए रौनक हैं, हर देश के लिए ऐनक हैं। हम बेटियों के माध्यम से अपने देश का चेहरा देखते हैं। ये बेटियां अपने देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, ज़रूरत है हम समाज के लोग भी इनके लिए कुछ करें। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो कन्नौज, अयोध्या और अब आरजी कर कलकत्ता में जो मेडिकल कॉलेज में हुई है घटना, उसके प्रति मैं बहुत मर्माहत होते हुए समाज से आग्रह करूंगा कि ऐसे मामलों में जब हमारे नेता चुप हो जाएं, हमको और आपको बोलने की ज़रूरत है। धन्यवाद। अगर मेरी बातें अच्छी लगी होंगी तो इसे आगे बढ़ाएंगे और पुनः हम ऐसे ही किसी भाव के साथ आपके बीच आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।